हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट किया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चन सॉल्व करना और इस सीरीज में अभी तक हम कर चुके हैं पार्ट 6 और आज है पार्ट 7। बच्चों, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जाके प्लेलिस्ट में चेक करें और उन वीडियोस को जरूर देखें। तो टॉपिक है वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और हम क्या कर रहे हैं, हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चंस क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है हमसे एग्जाम में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, तो सॉल्व भी हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस ही करने हैं। बच्चों देखो, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आप बुक्स में देखते होंगे। वो सारे रूल्स बच्चों को रटे भी रहते हैं, लेकिन फिर भी इनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्योंकि रूल्स इतने सारे हैं कि वही दिमाग में रुक जाएं तो बड़ी बात है, फिर क्वेश्चन तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। आ जाओ, कोई नहीं होते बहुत सारे रूल्स। आओ देखो, हर स्लाइड में, हर वीडियो में मैंने आपको ये बताया, यहां भी बताऊंगा। जब भी बेटा पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो बहुत सारे रूल्स नहीं होते, पहले से दिमाग में रखो। यहां गिने चुने केवल 3 रूल्स होते हैं, दैट्स इट। कौन से होते हैं आ जाओ बताता हूं। फर्स्ट, अगर आप बात करते हो कि सेंटेंस लिखा गया है पैसिव वॉइस में, तो कैसे पहचानते हो? पैसिव वॉइस में मेन वर्ब कौन सी फॉर्म गिवन होती है? थर्ड फॉर्म। और केवल थर्ड फॉर्म देखते हुए भी पैसिव नहीं बोलना है, थर्ड फॉर्म से पहले होना चाहिए बी और बी फॉर्म, इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। बी फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? बी फॉर्म को प्रेजेंट में कहा जाता है इज एम आर। तो अगर सेंटेंस में इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव वॉइस है। बी फॉर्म को पास्ट में क्या कहते हैं? वॉज वर। तो वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस है। बी फॉर्म को फ्यूचर में क्या कहते हैं? विल बी और शैल बी। तो विल बी शैल बी के बाद थर्ड फॉर्म गिवन है तो वो फ्यूचर है। बी को कंटिन्यूस में क्या कहते हैं? कंटिन्यूस मतलब आईएनजी फॉर्म में क्या कहते हैं? बीइंग। तो अगर कंटिन्यूस सिचुएशन है तो वहां बीइंग लिखना जरूरी है, बीइंग प्लस V3 पैसिव बनता है। और अगर परफेक्ट सिचुएशन है तो बी की परफेक्ट फॉर्म क्या होती है? बीन, थर्ड फॉर्म। ये लो, तो बी और बी फॉर्म प्लस V3 इसे कहा जाता है पैसिव वॉइस। पॉइंट नंबर 2, जब भी किसी एक्टिव को पैसिव में या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं फटाफट। तो सेंटेंस में एक वर्ड है जिसे कहते हैं टाइम, और सेंटेंस में दूसरा वर्ड है सिचुएशन। इन दोनों वर्ड्स में कभी कोई चेंज नहीं होने चाहिए। सेम टाइम एक्टिव और पैसिव, सेम सिचुएशन एक्टिव और पैसिव वॉइस। थर्ड, जब भी एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करते हो तो सेंटेंस में एक वर्ड होता है केस, प्रोनाउन का केस, और एक वर्ड होता है प्लेस। इन दोनों में चेंजेस किए जाते हैं, दैट्स इट। ये लो, ये हो गया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट। अब कुछ नहीं करना, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है और सेंटेंस को फटाफट एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर देना है। देखो कैसे, आओ बताता हूं। क्वेश्चन नंबर है 101, विल दे पुल डाउन द ओल्ड बिल्डिंग। विल के बाद लिखा हुआ है V1, सेंटेंस में कहीं V3 नहीं है, इसका मतलब ये है एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? विल तो विल ही रहेगा, विल के बाद बी, और पैसिव बनाना है तो मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो ऐसा कहीं मिले, विल बी पुल्ड डाउन, आ जाओ, विल बी पुल्ड डाउन तो लिखा हुआ ही नहीं है, क्रॉस करो। फिर विल बी नहीं है तो बीइंग है, क्रॉस करो। विल बी बीइंग, क्रॉस करो। विल बी पुल्ड डाउन, सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिंपल। चलो 102, हु क्रिएटेड दिस मेस। हु से स्टार्ट हो रहा है, क्रिएटेड है V2, दिस मेस है ऑब्जेक्ट, V2 का मतलब एक्टिव है और V2 का मतलब पैसिव में कन्वर्ट करें, पैसिव होता है B प्लस V3। V2 मतलब है पास्ट, और पास्ट में B को क्या कहते हैं? वॉज वर, और वॉज वर के बाद बच्चों ढूंढो V3 क्रिएटेड। तो वॉज क्रिएटेड या वर क्रिएटेड, पहले देखो कहां लिखा है। वॉज क्रिएटेड, हैज क्रॉस करो, इज क्रॉस करो। वॉज तो लिखा है, वॉज क्रिएटेड, लेकिन हु को हाउ में थोड़ी चेंज करते हैं। हु तो किस में कन्वर्ट होता है? बाय हुम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। 103, हु पेंटेड इट। पेंटेड कौन सी फॉर्म है? सेम है बेटा, केवल वर्ब की शक्ल चेंज की है।
हु से स्टार्ट हो रहा था पहले, ये भी हु से स्टार्ट हो रहा है, यहां भी V2 है, यहां भी V2 है, यहां लिखा है दिस मेस और यहां लिखा है इट। इतना ही चेंज होता है क्वेश्चन में, बस इट हो जाना है ऑब्जेक्ट। तो V2 दिया है तो V2 का मतलब एक्टिव वॉइस है। पैसिव क्या होता है V2 का? वॉज वर, और वॉज वर के बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म लिखते हैं? थर्ड फॉर्म। ये लो पैसिव। आ जाओ, वॉज वर थर्ड फॉर्म। वॉज पेंटेड हो सकता है, वॉज तो लिखा ही नहीं है, हटाओ। वॉज लिखा ही नहीं है, हटाओ। वॉज लिखा ही नहीं है, हटाओ। ये कैसे बना फिर? वॉज प्लस V3 एक ही में गिवन है। बच्चों हु के दो तरीके से पैसिव बनते हैं। पहला तरीका, हु को कन्वर्ट करो बाय होम में। दूसरा तरीका, हु से स्टार्ट करो और बाय को लिखो लास्ट में। तो ये सेकंड तरीके से बना हुआ है। हु वॉज इट पेंटेड बाय। 104 दे आर प्रिपेयरिंग द पेपर्स नाउ। आर प्रेजेंट, प्रिपेयरिंग V1 ING। सेंटेंस में V3 गिवन नहीं है तो एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है। किस में कन्वर्ट करोगे? पैसिव में। पैसिव कैसे बनाओगे? इज एम आर है तो ये इज एम आर ही रहेगा, टाइम चेंज नहीं होता। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहता है। सिचुएशन भी चेंज नहीं होती। एक्टिव में सिचुएशन गिवन है कंटिन्यूअस, तो पैसिव में लिखोगे बीइंग, और बीइंग के बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म बच्चों? थर्ड फॉर्म। ये लो, ये बन गया पैसिव। इज एम आर बीइंग प्रिपेयर्ड, ऐसा ढूंढना है। कैन नहीं होगा, विल नहीं होगा, आर गोइंग टू नहीं होगा, आर बीइंग प्रिपेयर्ड। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखा कितने इजीली एक ही फ्लो में फटाफट क्वेश्चंस होते जा रहे हैं। चलो 105 when their mother was ill the children were looked after by their neighbors। आ जाओ, were looked after by their neighbors। वर के बाद looked बेटा थर्ड फॉर्म है, और बी प्लस थर्ड फॉर्म को एक्टिव कहते हैं कि पैसिव कहते हैं? तो ये जो क्लॉज गिवन है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो नहीं कहा जा सकता, इसे कहेंगे प्रिंसिपल और मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट तो ये है जिसके साथ कंजंक्शन लिखा है। तो मेन क्लॉज है द चिल्ड्रन वर लुक्ड आफ्टर बाय देयर नेबर्स। पैसिव में गिवन है, एक्टिव में बताओ क्या बनेगा? वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म है तो एक्टिव में क्या होगा? सेकंड फॉर्म। आओ सेकंड फॉर्म ढूंढते हैं। देयर नेबर्स, यहां कॉमा लगाएं पहले तो, यहां तो वेन सही है, सेकंड में यहां कॉमा लगाएं, यहां वेन सही है। चलो अब बताओ जरा, when their mother was ill their neighbors looked after the children। हो सकता है looked कौन सी फॉर्म है? यहां सेकंड फॉर्म हो सकता है, कोई मनाही नहीं है। आ जाओ, had been चाहिए क्या? नहीं, क्रॉस करो। looked after by their children, यहां भी सेकंड फॉर्म है, ये भी हो सकता है। neighbors looked after their तो नहीं लिखा, चलो इसको भी कंसीडर कर लो। was taken ill, अरे नहीं, क्रॉस करो। was taken ill नहीं, was ill। ठीक है, अब ए और सी को कंपैरेटिवली पढ़ो। When their mother was ill, being कहां से आ गया? सी भी हटाओ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। 106 we saw them go out। saw कौन सी फॉर्म है? V2। V2 मतलब एक्टिव और पैसिव? एक्टिव। V2 का पैसिव मतलब किस में कन्वर्ट करना है? was were। was were के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। ये लो, ये बन गया पैसिव। देखो जरा कहां लिखा है was were थर्ड फॉर्म? was were ही नहीं है, वर सीन हो सकता है, वॉज सीन हो सकता है, आर नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट देखो क्या होगा? ऑब्जेक्ट है देम। देम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? दे। यहां तो गोइंग लिखा है, दे से स्टार्ट करें, ऑप्शन कौन सा होगा? बी। दे वर सीन टू गो आउट। 107 व्हाट मेक्स दीज होल्स। कैसे होते हैं भैया? तो व्हाट मेक्स का मतलब है V1 विद एस और ईएस। V1 विद एस और ईएस का मतलब बच्चों एक्टिव में गिवन है कि पैसिव में? एक्टिव में, और इसे किस में कन्वर्ट कर देना है? पैसिव में। V1 विद एस और ईएस सिंपल प्रेजेंट टेंस, बच्चों पैसिव क्या बनेगा? इज एम आर, और इज एम आर के बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। ये लो, ये हो गया पैसिव। बताओ, आ जाओ, वॉट को किस में कन्वर्ट करेंगे भाई? वॉट तो किसी में कन्वर्ट नहीं होता। हु कन्वर्ट होता है हु और बाय होम में, और होम कन्वर्ट होता है हु में। ये तो ऐसे भी हो सकता है। चलो फिर भी वर्ब से देखते हैं। आर दीज होल्स हो सकता है, आर दीज होल्स हो सकता है। मेक्स नहीं लिखा हुआ, आर दीज। आर प्लस V3 चाहिए हमें, तो आर प्लस V3 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन होगा ए या फिर ऑप्शन होगा बी। यहां देखो WH वर्ड क्या लिखा है? वॉट। वॉट हाउ में कन्वर्ट होता है क्या? नहीं, वॉट क्या रहता है? वॉट।
108 दे पोर्ड वाटर ऑन अस। पोर्ड V2 है, V2 मतलब एक्टिव है, एक्टिव मतलब पैसिव अगर आपको बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे was were, और was were के बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होनी चाहिए बच्चों? थर्ड फॉर्म। ढूंढो जरा was were थर्ड फॉर्म। were थर्ड फॉर्म हो सकता है, had been थर्ड फॉर्म नहीं होगा, had been थर्ड फॉर्म नहीं होगा, was थर्ड फॉर्म ये भी हो सकता है। अब कंपैरेटिवली पढ़ लो, 2 बच गए तो A और D पढ़ो। we were पहले ऑब्जेक्ट बताओ क्या है? वाटर, अस, दोनों ही हो सकते हैं, तो दोनों हो सकते हैं, तो क्या करें? यहां वी से स्टार्ट किया या वाटर से स्टार्ट किया? हो सकता है वाटर वॉज पोर्ट, वी वर पोर्ट। तो ये ऑन कहां गया इसका फ्रेजल वर्ब का? ऑन तो लिखना जरूरी है। ऑन अगर लिखना जरूरी है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी, वाटर वॉज पोर्ट ऑन अस। 9th, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। स्पीक्स का मतलब बच्चों कौन सी फॉर्म है? V1 विद एस और ES, नो बी नो V3, एक्टिव वॉइस। पैसिव में कन्वर्ट करो, V1 का मतलब हुआ प्रेजेंट, प्रेजेंट में पैसिव को क्या लिखते हैं? आई मीन प्रेजेंट में बी फॉर्म क्या होती है? इज एम आर। इज एम आर के बाद कौन सी फॉर्म लिखनी है? V3। ये लो, ये बन गया पैसिव वॉइस। ढूंढो। इज बीइंग स्पोकन कंटिन्यूस थोड़ी है, हैज परफेक्ट थोड़ी है, इज स्पोकन हो सकता है, वॉज पास्ट थोड़ी है। कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। 110, साइना हैड बीन सपोर्टेड बाय हर मैट्रिनल आंट। हैड बीन सपोर्टेड, बीन प्लस थर्ड फॉर्म बच्चों एक्टिव या पैसिव? पैसिव। पैसिव से बनाना है एक्टिव, बी फॉर्म हटा दो, क्या बनेगा? हैड प्लस V3, हैड सपोर्टेड। देखो कहां लिखा है? सपोर्टेड नहीं होगा, सपोर्टेड नहीं होगा, हैड चाहिए, हैड सपोर्टेड हो सकता है, हैड बीन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना है? ऑप्शन नंबर सी। देखा कितने इजीली हो रहे हैं, फटाफट होंगे, एक बार बेसिक पता लग जाए उसके बाद बहुत इजी होते हैं। 111, थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस। ब्रोक कौन सी फॉर्म है? V2। V2 मतलब एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव है। किसमें कन्वर्ट करेंगे? पैसिव में। पैसिव क्या होता है? B प्लस V3। V2 मतलब पास्ट, पास्ट को क्या, पास्ट में क्या लिखते हैं? B को was were, मतलब ये होना चाहिए was were के बाद V3। ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए, आ जाओ। was broken हो सकता है, were broken हो सकता है, had been broken नहीं होगा, was broken ये भी हो सकता है। अब देखो ब्रेक के, ब्रोक के बाद लिखा हुआ है इनटू, फ्रेजल वर्ब है तो इनटू भी होना चाहिए इसके साथ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी हटा दो। आंसर या तो ए होगा या बी होगा। आ जाओ। तो थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब इसी से स्टार्ट होना चाहिए, माय हाउस। थीव से स्टार्ट नहीं होगा, माय हाउस मतलब किस वर्ड से स्टार्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। 12th, बहुत छोटा सा हो गया ये तो, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? देखो, चलो नहीं दिख रहा, हटाओ, मैं लिखता हूं। मैंने लिखा हु रॉट दिस पोएम। ये लो, अब तो दिख रहा है, बताओ दिख रहा है? WROT है ना, इसको भी आर मत समझ लेना। हु रॉट दिस पोएम, बताओ। रोट यहां मेन वर्ब कौन सी फॉर्म है? सेकंड। सेकंड का पैसिव वॉइस क्या होता है बच्चों? was were, और was were के बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये ढूंढना है, आ जाओ। हैड क्रॉस करो, हैज क्रॉस करो, was हो सकता है, was being नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना है? ऑप्शन नंबर सी। बाय whom was this poem written। एक और तरीका, अगर इस who को who लिखते तो बच्चों एक और तरीके से पैसिव क्या बनता? who was this poem written by। ये लो, दो तरीके से बनते हैं ना इसके पैसिव। एक तो who को कन्वर्ट करो by whom में, और दूसरा who को who ही रहने दो, कन्वर्ट ना करो, और by कहां लगा दो? सेंटेंस के लास्ट में। 13th, नेग्लिजेंस कॉजेज मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स। कॉजेज मतलब कौन सी फॉर्म है? V1 विद एस और ES। V1 विद एस और ES का मतलब एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है। पैसिव क्या होता है बच्चों? B प्लस V3। ये हो गया प्रेजेंट। प्रेजेंट में B को क्या लिखते हैं? इज एम आर, और इज एम आर के बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। ढूंढ लो गाय। इज एम आर कॉज्ड, इज कॉजिंग नहीं, मे कॉज नहीं, ये देखो इज कॉजिंग मे कॉज। थर्ड में लिखा है वर कॉज्ड नहीं होगा।
अब डी तो अपने आप होगा ना, आर कॉज्ड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाना है, ऑप्शन नंबर डी। तो मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड कैसे, बाय नेग्लिजेंस। 114th माई मदर इज प्रिपेयरिंग सम डिलीशियस डिश। देखो इसके बाद V1 ING है, इसके बाद V1 ING का मतलब बच्चों एक्टिव में गिवन है कि पैसिव में गिवन है, एक्टिव में गिवन है। पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ, टाइम चेंज नहीं होता तो इज एम आर है तो इज एम आर ही रहेगा। पैसिव में बी फॉर्म क्या लिखेंगे, कंटिन्यूस है तो बीइंग, और मेन वर्ब कौन सी फॉर्म लिखी जाएगी, थर्ड फॉर्म। ये लो, ये बन गया पैसिव, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म। ढूंढ लो, इज प्रिपेयर्ड क्रॉस, हैज बीन क्रॉस, वॉज क्रॉस, डी तो होना ही सही, इज बीइंग प्रिपेयर्ड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 115th you must never say that he was ungenerous। देखो बच्चों must say, must के बाद V1 है, V1 का मतलब एक्टिव है कि पैसिव है, एक्टिव है। किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव में। मॉडल वर्ब का पैसिव कैसे बनाते हैं, मॉडल वर्ब को सेम लिखो, इसके बाद बी लिखो और मेन वर्ब लिख दो थर्ड फॉर्म। ये लो, ये बन गया पैसिव वॉइस। सो मस्ट बी सेड ऐसा होना चाहिए, मस्ट नेवर बी सेड ऐसा होना चाहिए, मस्ट नेवर बी सेड हो सकता है, इसमें तो नेवर मस्ट ही हटा दिया, हटाओ, यहां से भी मस्ट हटा दिया, हटाओ, मस्ट से नहीं, मस्ट नेवर बी सेड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाना है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। 116 समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, हैज के बाद V3, किसी ने मेरी पॉकेट कतर दी है, पैसे चुरा कर ले गए हैं। हैज के बाद V3, एक्टिव और पैसिव, फटाफट बोलो, एक्टिव, एक्टिव का मतलब पैसिव में कन्वर्ट करो। पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें, पैसिव के लिए ढूंढो हैज हैव, टाइम चेंज नहीं होता, और ये V3 का मतलब सिचुएशन कैसी है, परफेक्ट, परफेक्ट है तो बी को क्या लिखोगे, बीन, और पैसिव है तो मेन वर्ब कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। हैज हैव, बीन, थर्ड फॉर्म ढूंढो। वॉज नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, हैज बीन हो सकता है, हैड बीन नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। 117 हु टॉट हर सच थिंग्स, हु से स्टार्ट हो रहा है, टॉट कौन सी फॉर्म है, V2, V2 किस में कन्वर्ट होगा, वॉज वर प्लस टॉट। ये लो, ऐसा ढूंढना है हमें पैसिव में, वॉज टॉट, वर टॉट, ढूंढो, वॉज टॉट, हैज बीन क्रॉस करो, वॉज टॉट, लेकिन ये वॉज सब्जेक्ट से पहले होना चाहिए, इंटेरोगेटिव है, क्रॉस करो, वॉज टॉट, ये भी हो सकता है। अब कंपैरेटिवली पढ़ते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को। हु का पहला तरीका हु से स्टार्ट कर लो और लास्ट में बाय लगा दो, हु का दूसरा तरीका बाय होम से स्टार्ट करो, तो बाय हु ये तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, बाय होम ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 118 शट द डोर, शट V1, डोर ऑब्जेक्ट, बच्चों सेंटेंस एक्टिव और पैसिव, एक्टिव, कौन से टाइप का सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंस, कैसे पता लगा, V1 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर इसका पैसिव चाहिए, इसका पैसिव लिखा जाता है लेट, लेट के बाद लिखो ऑब्जेक्ट, और पैसिव का मतलब क्या होता है, B प्लस V3। ये लो, ये बन जाएगा लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। 19th द पेमेंट वॉज कलेक्टेड बाय द हार्ड वर्किंग सेल्समैन, वॉज कलेक्टेड, वॉज प्लस V3, बच्चों एक्टिव या पैसिव, पैसिव, किस में कन्वर्ट करोगे, एक्टिव, एक्टिव मतलब बोलो बोलो, एक्टिव मतलब वॉज दिया है, एक्टिव मतलब क्या होगा, V2, कलेक्टेड कहां लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है कलेक्टेड, हो सकता है आंसर। वॉज एबल टू क्रॉस करो, हैड टू कलेक्ट क्रॉस करो, वॉज एबल टू कहां है, वॉज एबल टू एक्टिव में, क्रॉस करो, नहीं होगा, ऑप्शन होगा द हार्ड वर्किंग सेल्समैन कलेक्टेड द पेमेंट, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यप, लास्ट फॉर द डे, प्लीज हेल्प मी, प्लीज को किस वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, यू वर रिक्वेस्टेड टू, यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, और यू हैव बीन रिक्वेस्टेड, किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर
सी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। दैट्स इट। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।